हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। इस CHO फंक्शनल ग्रुप को शो करने का एक और मेथड होता है, आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप विच इज़ एल्डिहाइड। अब जब ये सेकेंडरी सफिक्स में आएगा तो इसको दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास होता है कि आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके पीछे आप क्या लगा दो, अल लगा दो। और दूसरा हमारे पास क्या नेम होता है इसका, हम इसको लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड लिखने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो जो ये ग्रुप है वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिपीट हो रहा हो, या फिर वो किस स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा हो, रिंग के अंदर आ रहा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नेम कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स में जब ये आएगा तो उसके अगेन दो नाम होते हैं, एक तो होता है ऑक्सो और सेकंड नाम होता है हमारे पास फॉर्माइल। ऑक्सो एंड फॉर्माइल। अब ऑक्सो कहाँ लगाना है और फॉर्माइल कहाँ लगाना है। अगर हमारे पास जो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन का हिस्सा बन रहा होगा तो आप उसको ऑक्सो से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्माइल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाम लिखना काफ़ी सिंपल है। नाम आपको कैसे लिखना है, एल्केन नल करके इसका नाम आपको लिखना है, जिसमें ये जो एल्केन वाला पार्ट है इसमें हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप हैं वो मतलब जो कार्बन की चेन है, और प्लस जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पूरे के पूरे यहाँ पे ऐड होते हैं या फिर काउंट किए जाते हैं। और एंड आपको किससे करना होता है, अल से करना होता है। ठीक है, तो जैसे नेमिंग करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की। फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये हमारे पास कौन है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबर इसको पहले आपको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नंबर 1 कार्बन, ये हो जाएगा नंबर 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथेन। और क्योंकि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है तो उसके एंड में हम क्या लगा देंगे, अल। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनल। नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अगेन पहले आपको अपना फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना है। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा एक और यहाँ पे अटैचमेंट है, ये हमारे पास कौन है, ईथर। तो ईथर क्या है हमारे पास, एज अ प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ईथर हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में जाता है। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए विल राइट मेथ, और ओ है इसलिए ऑक्सी। तो कैसे लिखते हैं हम ईथर को, एल्कॉक्सी करके लिखते हैं। तो एल्क मतलब कार्बन का नंबर जो एक था तो इसलिए मैथ लिख दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, ऑक्सी। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। क्लियर है, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसको तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा, देन नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो हमारे पास एक और रिमेनिंग ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक है, मिथाइल। नाउ बोथ ऑफ दीज आर प्रीफिक्सेस। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नेम लिखना है। तो इसका जो METH है, यहाँ भी METH है, दोनों वर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वाले के देखोगे, ये Y है और ये O है। तो ऑब्वियसली पहले O आता है तो प्रेफरेंस किसकी चली जाएगी, मिथॉक्सी की चली जाएगी। तो पहले हम किसको लिखेंगे, मिथॉक्सी को लिखेंगे। तो मिथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर वी हैव मिथॉक्सी। देन ऑन फोर्थ पोजीशन वी हैव मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 5। तो 5 के लिए विल राइट पेंटेन। और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है। मैंने ई ड्रॉप किया है क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा था, इसलिए मैंने ई यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है कि ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी नेमिंग हम लोग कर रहे हैं ये वो है, मतलब ये एल्डिहाइड है। अब सीनियर कौन है और जूनियर कौन है ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होती है। तो उसके प्रेजेंस में एल्डिहाइड वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। और जब ये जूनियर में लिखा जाता है तो जूनियर में इसका नाम क्या होता है। अच्छा, पहले हम देखते हैं ये पेरेंट चेन का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम हम लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा कार्बन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। टोटल 5 कार्बन हो गए, बट जो हमारे पास हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बना है। तो जब वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो उसका नाम आपको क्या लिखना है, फॉर्माइल लिखना है। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, तो सेकंड पोजीशन पर वी हैव फॉर्माइल। टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए विल राइट पेंट। उसकी तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड है, और उसके फर्स्ट पोजीशन पर क्या है,
ओइक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको ओइक एसिड से दिखाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है तो आपको ये ई क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 2 फॉर्माइल पेंट 3 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में पहले चेक कर लेंगे सीनियर कौन है। तो सीनियर अगेन हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो उसके प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या बन गया, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब आपको क्या करना है, पहले पेरेंट चेन में देखना है कौन कौन आ रहा है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये वाला कार्बन थर्ड हो जाएगा। तो अब जो हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन का हिस्सा है। तो जब ऐसा होता है तो हम उसका नाम क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है, और किस पर लगा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड पर लगा हुआ है। तो ये इसका नाम है 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, 3 कार्बन थे, एक कार्बन हमारे पास कार्बोक्सिलिक का था, दूसरा हमारे पास चेन का था, और तीसरा कार्बन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन था। तो ये कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा बना, इसलिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ऑक्सो वर्ड यूज़ किया है। टोटल 3 कार्बन थे, उसके लिए प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक है उसके लिए ओइक एसिड। तो नाम है कंपाउंड का 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एल्डिहाइड है, वो 3 प्लेसेस पर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इन तीनों CHO को पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बना सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेना है, इस तरीके से करना है कि चेन भी लंबी हो जाए और मैक्सिमम जो हमारे पास एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप है वो भी चेन का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, तो ये जो अब आपके पास पार्ट बचा है, दिस होल पार्ट, ये पूरा का पूरा हिस्सा, अब ये बन गया है एक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की जैसे नेमिंग करते हैं वैसे इसकी नेमिंग करेंगे। तो पहले थर्ड पोजीशन पे हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना है, जहाँ से कनेक्शन होता है पेरेंट चेन के साथ उस कार्बन को 1 देते हैं, अगले वाले कार्बन को आप 2 दोगे। ठीक है यहाँ तक। तो सेकंड पोजीशन पर कौन है, ऑक्सो है। तो वी हैव ऑक्सो ऑन सेकंड पोजीशन। टोटल कितने कार्बन हैं, 2। तो 2 के लिए वी आर राइटिंग इथाइल। ठीक है, 2 ऑक्सो इथाइल इसको लिखेंगे। अब पेरेंट चेन पे चलते हैं, पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन हैं, 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन, देन 1,5। क्योंकि हमारे पास 2 CHO हैं, पेरेंट चेन का हिस्सा है, तो हम लिखेंगे यहाँ डाई अल। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 3-2- ऑक्सो इथाइल पेंटेन 1,5 डाई अल। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको यहाँ एक रिंग दिख रही है, जब रिंग के साथ CHO जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। तो इनको आपने कैसे लिखना होता है, हमें सबसे पहले साइक्लो, अपने एल्केन का नाम, कितने कार्बन की आपकी जो रिंग है वो, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। टोटल कितने कार्बन है रिंग में, 5 कार्बन है। तो पहले आप रिंग का नाम लिखेंगे, तो रिंग में टोटल कितने कार्बन है, 5। तो ये बन जाएगा साइक्लो पेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलें, तो पहले आपको देखना है सीनियर कौन जूनियर कौन। तो ऑब्वियसली CHH क्या है, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। ठीक है, रिंग को आप नंबर करें 1 2 3 4 ऐसे करके, इस तरफ ना जाना, आपको रिंग को नंबर कर देना है 1 2 3। अब ये जो पार्ट बच गया, ये अगेन हमारे पास क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे करना है, इसको देंगे कार्बन नंबर 1, इसको देंगे कार्बन नंबर 2। तो नाम क्या हो जाएगा, अब सेकंड पोजीशन पर हमारा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स क्या है, 2 ऑक्सो इथाइल। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स। अब रिंग कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, और उसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नेम है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलें तो अगेन आपको डिसाइड करना है सीनियर जूनियर का। तो अगेन COOH कौन है, एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, और CHO हमारे पास उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब नाम कैसे लिखना है इसका, तो पहले आप नंबर किसको करोगे, रिंग को आप नंबर कर दोगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन रिंग का, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। तो सेकंड कार्बन पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, बट क्योंकि ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। दिस विल बी रिटन एज फॉर्माइल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉर्माइल जुड़ा हुआ है। और टोटल कितने कार्बन है, 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम है 2 फॉर्माइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर।